सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनिन्दुवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं को कथन करने का उद्देश्य बनाकर आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गाथाओं के माध्यम से प्राकृत भाषा में जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं का कथन करना जो प्रारंभ किया, एक एक अध्याय उसके लिए नियत किए। तो प्रथम अध्याय में आपने 20 प्ररूपणाओं के नाम, गुण स्थान का लक्षण और इसी प्रथम प्ररूपणा रूप गुण स्थान के 14 भेदों का पूरा वर्णन सुना। इस अध्याय के अंत में 14 गुण स्थान इस नाम से पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने सारांश दिया है, जिसके माध्यम से पूरी अध्याय का सार आ जाता है। इसके अंदर संक्षेप और योग ये गुणस्थान के पर्यायवाची नाम और विस्तार तथा आदेश ये मार्गणा के पर्यायवाची नामों का वर्णन किया और मोह तथा योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणामों का नाम गुणस्थान है और अपने अपने कर्म के उदय से होने वाली मार्गणाएं हैं, ये वर्णन किया। पुनः गुणस्थान का सामान्य लक्षण बता करके 14 भेदों का संक्षेप में वर्णन किया और इसके अंतर्गत छठे गुणस्थान में प्रमाद के 80 भेद बताए हैं। पुनः आगे 14 गुणस्थान तथा 14 गुणस्थानों से अतीत अवस्था, सिद्ध अवस्था का वर्णन करके और इस प्रकरण को संपूर्ण किया है, समापन किया है। जेहि अणे या जीवा नज्जन्ते बहुविहावित जादी ते पुण्य संगई दत्था जीव समासाति विन्नया यही रने के जीवानयन्ते बहुविधापि तज्जातयः ते पुनः संग्रहीतार्था जीव समासा इति विज्ञेया। यानी 14 गुण स्थानों के बाद अब इस जीव समास नाम के चैप्टर की शुरुआत हो रही है। इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव ने कहा कि जिनकी द्वारा संसार के अनेक प्रकार के जीव और उनकी अनेक प्रकार की जातियां से मतलब उनके अनेक प्रकार के भेदों का संक्षेप में वर्णन किया जाएगा, उसका नाम है जीव समास। जीव माने जीव और समास माने संक्षेप में जीवों के वर्णन को करेंगे कि ये एक इंद्रिय है, ये 2 इंद्रिय है, हम पंचेंद्रिय हैं, ये पशु है, ये पक्षी है। इस प्रकार से हर क्वालिटी के जीवों का वर्णन संक्षेप से जाना जाए, वह जीव समास नाम का चैप्टर है। उसके अंदर आप सब लोग अध्ययन करेंगे। जीव समास का मतलब ही बताया गया कि जिनके द्वारा अनेक जीव और उनके अनेक प्रकार की जातियां यानी उनके प्रकार जाने जाएं, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले होने से जीव समास कहा है। यानी जीवों के भेद जहां संक्षेप में वर्णन किए गए हैं, उस प्ररूपणा का नाम है जीव समास प्ररूपणा। अब हम दूसरी गाथा में आते हैं कि जीव समास के कितने भेद हैं। जीव समास का लक्षण आपको पहली गाथा में बताया और इसके अंदर एक बात और बताई, जीवा समस्यन्ते संक्षिप्यन्ते संग्रह्यन्ते यही धर्मई ते जीव समासा। अर्थात अज्ञेया होने पर भी जिन एकेंद्रियत्व, बादरत्व आदि धर्मों के द्वारा संग्रह रूप में अनेकों जीवों और उनकी विविध जातियों का निश्चय हो सके, उनको ही जीव समास कहते हैं। अज्ञेया माने वैसे हम लोग नहीं साधारण रूप से जान सकते हैं, आगम के द्वारा ही
भेदों को बताया गया कि भाई आपको जानना है कि एक इंद्री में भी भेद होते हैं, दो इंद्री में भी भेद होते हैं, पंचेंद्रियों में भी भेद होते हैं। तो इसीलिए तो हम लोग संसारी जीवों के प्रकार को जान सके हैं। अब उसी को लेकर कहते हैं कि जीव समाज के 14 भेद होते हैं। बादर सुहमे इंदिया, बादर सुमे इंदिया, विति चौर इंदिया सन्नि सन्निया, विति चौर इंदिया असन्नि सन्निया, पज्जत्ता पज्जत्ता, पज्जता पज्जता, एवं ते 14 होंती, एवं ते 14 होंती। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। बादर सुमे इंदिया, विति चौर इंदिया असन्नि सन्निया, पज्जता पज्जता, एवं ते 14 होंती। बादर सूक्ष्मैकेन्द्रिय द्वित्रि चतुरिंद्रिया संगी संगिनश्च पर्याप्ता पर्याप्ता एवं ते 14 भवन्ति। 14 माने 14। कैसे भेद होते हैं 14? तो सबसे पहले एक इंद्रिय जीव के 2 भेद कीजिए, बादर और सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव जो दिखते नहीं हैं, बादर जीव जो दिख जाते हैं, आँखों से नहीं तो सूक्ष्म शीशे से दिख जाते हैं। तो बादर जीवों के, एक इंद्रिय जीवों के 2 भेद बताए, बादर एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय। उसके बाद विकलत्रय, विकलत्रय माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये विकलत्रय कहलाते हैं। इनके पूर्ण इंद्रियां नहीं है, तो ऐसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव। तो एक इंद्रिय के 2 और विकलत्रय के 3, कितने हुए? 5। उसके बाद देखो असन्नि सन्निया। असन्नि सन्नि किसके भेद होते हैं? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के संगी और असंगी, ये 2 भेद होते हैं, यानी समनस्क और अमनस्क, मन सहित और मन रहित, ये पंचेंद्रिय के 2 भेद होते हैं। तो 5 और 2 हो गए 7। उसके बाद पज्जत्ता पज्जत्ता माने पर्याप्ता पर्याप्त, यानी पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 7 में पर्याप्त और अपर्याप्त 2 भेद होते हैं। पर्याप्त अपर्याप्त पहले आप आश्रित त्रिभंगी में खूब अच्छे से समझ चुके हैं कि शरीर को बनने योग्य आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियों के योग्य परमाणु जब आ जाते हैं और इनकी पर्याप्तियां जब पूर्ण हो जाती, तब आगे का ग्रोथ चालू होता है। इसको पर्याप्ति कहते हैं। और जब तक ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, तब तक जीव अपर्याप्त रहता है। तो 7 भेदों में पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं, इसलिए 7 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 14। इस प्रकार से कुल मिलाकर के संक्षेप में जीव समाज के 14 भेद हो गए। इसमें टीका के अंदर सामान्य रूप से कहा कि 9 भेद भी होते हैं जीव समाज के। 14 भेद वैसे ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। तो उसमें 5 स्थावर के 5 भेद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये स्थावर के 5 भेद हुए। और त्रस के 4 भेद, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो 5 और 4 9 भी होते हैं। और आप बड़ा वाला गोमट सार उठाएंगे तो उसकी टीका में कई प्रकार से, यानी केवल एक जीव समाज भी है, 2 जीव समाज भी हैं, तो इस प्रकार से विविध भेदों में भी बताया है कि 2 जीव समाज में गुणस्थान और मार्गणा को खाली ले लें, और 9 भेद में 5 स्थावर और 4 त्रस के ले लिया। इस प्रकार से और आगे बहुत सारे 12 भेद भी हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, और प्रत्येक वनस्पति के 2, और उसके बाद त्रस के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, ऐसे ऊपर के 12 में मिलाया 2 और फिर 5, तो 19 भेद भी हो गए जीव समाज के। आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगी। 57 भेद भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में, वो जितना गोमट सार में लिखा हुआ है जीवकांड में उतना ही आएगा। तो आपको यहाँ 14 जीव समाज जानने हैं। कितने? 14। कैसे?
एक इंद्री के बादर और सूक्ष्म 2 भेद, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री विकलत्रय, तो 3 भेद हुए विकलत्रय के 3 भेद, तो 3 और 2 5 हुए, और पंचेंद्री के संगी और असंगी 2 भेद हुए 7 हो गए, और सातों में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए 2 से गुणा करने से 14 जीव समास हो जाते हैं। अब आगे इसमें गाथा नंबर 29 में आकृति योनि के भेद बता रहे हैं। आकृति योनि के भेद मतलब क्या है? योनि, योनि माने जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं, जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं। योनि के 2 भेद होते हैं, आकृति योनि और गुण योनि। तो यहाँ आकृति योनि के भेद बता रहे हैं, क्योंकि जीव समास का प्रकरण चल रहा है। प्रत्येक जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे संसार में आते हैं, तो वही जन्म लेने के स्थान को योनि कहा है। तो आकृति योनि कि किस योनि से कौन जन्म लेते हैं, उनके आकार क्या हैं, उसको बताते हैं। शंखावत जोणी, शंखावत जोणी, कुम्मुन्न वंशपत जोणीय, कुम्मुन्न वंशपत जोणीय, तथय शंखावत्ते, तथय शंखावत्ते, नियमादु विभज्यते गभ्भो, नियमादु विभज्यते गभ्भो। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। शंखावत जोणी, कुम्मुन्न वंशपत जोणीय, तथै शंखावते, नियमादु विभज्यते गभ्भो। यानी कि आकृति योनि के 3 भेद हैं। शंखावत्ते जोनि, शंखावर्तक योनि, कूर्मोन्नत वंशपत्र योनि च, तत्र च शंखावर्ते, नियमात् विवर्ज्यते गर्भा। शंखावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि, इस प्रकार से इन जन्म लेने के 3 स्थान रूप योनियों के 3 भेद होते हैं। उसमें कहा कि शंखावर्त योनि माने इसमें शंखावर्त योनि जो है उसमें नियम से गर्भ वर्जित है, यानी इनके गर्भ नहीं रहता, तो जन्म ये नहीं दे सकती हैं। कहते हैं कि चक्रवर्ती कि पट्ट रानी की शंखावर्त योनि होती है, तो आप ये जानना कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में जो पट्ट रानी होती हैं वे किसी संतान को जन्म नहीं देती हैं। तो इस प्रकार से शंखावर्त योनि के लिए वर्जित किया है। तो शंखावर्त योनि का मतलब बताया है कि जिसके अंदर शंख के समान चक्र पड़े हों उसको शंखावर्त योनि कहते हैं। और कूर्मोन्नत योनि माने, कूर्म माने होता कछुआ, कछुए की पीठ की तरह उठी हुई हो जो उसको कूर्मोन्नत योनि कहते हैं। और जो बांस के पत्ते के समान लंबी हो उसे वंशपत्र योनि कहते हैं। ये 3 तरह की आकार योनि है। इनमें से पहली जो शंखावर्त योनि है उसमें नियम से गर्भ नहीं रहता। ये कुछ नियम ही होते हैं। तो कर्णान योग के इस ग्रंथ के माध्यम से आपको जीव समास का जो वर्णन बताया जा रहा है, अभी इसमें आगे और आएंगे कि समूर्छन जन्म वगैरह, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जन्म लेने के स्थान स्वरूप योनि के 3 भेद कर दिए। तो ये सब भेद आपको ध्यान में रखना है। और उसके पश्चात आपको आगे जन्म लेने के स्थान के मनुष्य, आज के जो मनुष्य हैं वे किस प्रकार से जन्म लेते हैं और उनकी कौन सी योनि से उनका जन्म हुआ करता है, ये जानने के लिए आपको कल की क्लास में भाग लेना है।